यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो मेरी तरफ से और खुदा के इन तमाम खुदाम की तरफ से ईद क़यामत मसीह की ढेरों खुशियाँ आपको नसीब हों जी। और खुदावंद हमेशा आप सबों के साथ रहे। अभी आप सुन रहे थे कि नारे लगाए जा रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और फिर पिछले ईद क़यामत मसीह के त्यौहार पर हमने ये भी खुदा के कलाम में से सीखा कि सिर्फ यीशु ही जिंदा नहीं हुआ, उसने हमें भी अपने साथ जिंदा किया है। आमीन। जिसने हमें अपने साथ जिंदा किया है, बातों पर यह भेद नहीं खुल रहा। जरा गौर से सुने, अगर हमें उसने अपने साथ जिंदा किया है, हम जी उठी जिंदगी के अंदर हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोग मरते क्यों हैं, ईमानदार क्यों मरता है। फिर बताना चाहता हूं, हमें जो जिंदगी मिली है वो रूह के एतबार से। आमीन। रूह में हम क्या हैं? जिंदा हैं। बदन की मखलसी अभी बाकी है। वो हमारे इस पस्त हाली के बदन को तब्दील करके क्या कर देगा जी? अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। और वह वक्त बहुत करीब आने वाला है जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और हम सब क्या होगा जी? बदल जाएंगे। तो बदन की मखलसी क्योंकि अभी बाकी है, इसलिए बातों को इसकी समझ नहीं मिलती कि अगर हम जिंदा हैं तो फिर मरते क्यों हैं। याद रखे, जो खुदा के बेटे पर ईमान ला चुका है, कबूल कर चुका है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। अगर वो मरता है तो बदन के एतबार से मरता है और रूह के एतबार से क्या है जी? जिंदा है। ऐसो के बारे में लिखा, गो वो मर भी जाए तो भी क्या होगा जी? जिंदा रहेगा। आए जरा एक कदम और आज बढ़ते हैं। आमीन। निकाले मेरे साथ जरा दूसरा कुरिन्थियों। पहले हम सीखते रहे यीशु मुर्दों में से जी उठा है। फिर हमने ये सीखा कि सिर्फ यीशु ही नहीं जी उठा, हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं। आज एक तीसरी बात को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको आगे क्या लिखा जी? मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ। और फिर हालेलुया, जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। सो कलामी हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत क्या करती है? बोले जी, किनको करती है? तो बोले ना, हमको क्या करती है जी? क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। कौन मजबूर कर देता है जी? मसीह की मोहब्बत। मसीह की मोहब्बत कैसे मजबूर करती है कि हम उसके वास्ते जिए? मैंने कहा ध्यान के साथ सुनेंगे, जरा सही समझ मिलेगी। आमीन। रूहानी जिंदगी में एक और कदम उठाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा बड़े ही ध्यान के साथ सुनेंगे जी। ये एक बुनियादी सच्चाई है। और बुनियादी सच्चाई यह है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ
बहुत बड़ी सच्चाई कि एक सब के वास्ते मुआ, जो सबके वास्ते मुआ, उसी की मोहब्बत हमको क्या करती है जी, मजबूर कर देती है कि हम उसके वास्ते जिए। मसीह की मोहब्बत है क्या? क्यों ये मोहब्बत हमको मजबूर करती है? आइए जरा यूहन्ना की इंजील मेरे साथ खोलें ताकि हम मालूम कर सके उसकी मोहब्बत कैसी है और हमने उसके लिए क्यों जीना है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका ये 15वां बाब और 15वें बाब की 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। इससे ज्यादा क्या लिखा जी? कोई नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए क्या करे जी, जान दे दे। और बाजों के अंदर यह सवाल पैदा होता है, जान तो बड़े लोग दे सकते हैं, लोग देते भी हैं। मसीह ने कौन सा अजीब काम किया है? जरा गौर से सुनेंगे, मसीह का जान देना और दूसरे लोगों का जान देना क्या फर्क है। सबसे पहली बात, इस बात पर गौर करें, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता अपनी जान अपने दोस्तों के लिए क्या करे जी, दे दे। मैंने बताया जान देने वाले बहुत, जान देने के दावे करने वाले बहुत। पतरस का भी यह दावा था कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा जी, मरने के लिए, यानी जान देने के लिए क्या हूं, तैयार। किसी को बचाने के लिए जान देना। किसी एक जिस्मानी सोच के साथ जान देना और एक रूहानी सोच के साथ क्या है जी, जान देना। बहुत बड़ा फर्क है। किसी मफाद की खातिर जान देना और बेलौस जान देना, फर्क है। कोई ऐसा नहीं करता। क्या अपने दोस्तों के लिए क्या करे, बोले जी जान दे। और जान देने का उसका मकसद क्या है? हमारी जान को बचाना। ऐसा नहीं कोई करता कि किसी को बचाने के लिए अपनी जान दे, किसी की जगह मार खाने को अपना बदल दे, किसी की खातिर खून बहाने को अपना खून दे। कोई ऐसा नहीं करता। यीशु ने ऐसा किया है। सबसे पहली बात, हमारे गुनाहों का प्याला जब उसने पिया, हालत क्या बन गई उसकी, बोले जी वो जानकनी की हालत में है, यानी उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपकने लगा। लेकिन आसमान से एक फरिश्ता आता और उसको क्या करता जी, तकबीयत देता था। इस तरह की हालत, मौत वाली हालत कब हो गई? जब उसने हमारी नापाकियों का प्याला क्या किया जी,
पी लिया, जिसके बारे में यीशु ने यह कहा था, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बाज इसको मौत का प्याला कहते हैं। मौत से यीशु नहीं डर रहा। हमारे गुनाहों, हमारी नापाकियों का जो प्याला है, उसको पीने के लिए कह रहा है, क्योंकि नापाकी है, गुनाह है, गंदगी है। गंदगी से नफरत। हो सके तो यह प्याला मुझसे, तो भी मेरी नहीं बल्कि। जब वो प्याला पी लिया, मौत की हालत, कोई ऐसा, सुने गौर से, कोई ऐसा नहीं करता कि किसी के गुनाहों का खुद जिम्मेदार बन जाए। गुनाह कोई करे, सजा कोई ले। बोले जी, कोई ऐसा करता है? बोले जी, ऐसा नहीं करता। मैंने बताया, जान देने वाले बहुत हैं, किसी के गुनाहों का जिम्मेदार बनने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार नहीं। कोई शर्मिंदगी का सामना करने के लिए तैयार नहीं। कोई ऐसा नहीं करता। अब जिस बदन पर हमारे गुनाह, नापाकियां आई, उसी पर कोड़ों की मार, और बदन को क्या किया गया जी? छलनी, छलनी। और जब बदन पर कोड़ों की मार पड़ी, तो उसके मार खाने से हमें एक सोच मिली है, और वो सोच ये है, उसके मार खाने से हमने क्या किया जी? शिफा पाई है। कोई ऐसा, बोले मेरे साथ जी, कोई ऐसा नहीं करता कि किसी की शिफा के लिए खुद कोड़ों की मार खाए। बारिश शरीफ कंधे पर रखी गई, और उसे गुलगत्ता तक जाने के लिए, खोपड़ी की जगह तक जाने के लिए कहा गया। और हम इस बात के बारे में जानते हैं, यीशु कई बार सलीब के नीचे गिरा, लेकिन उसको कहा गया जल्दी चल। लेकिन क्या है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी? तकते रहो। क्यों तकते रहो? क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। मैंने बताया, सलीबी मौत इबरतनाक मौत, शर्मनाक मौत, लानती मौत है। कोई किसी की लानती अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा, बोले ना जी, कोई ऐसा नहीं करता। अपनी मौत तो सब मरते हैं, पर किसी की मौत कोई नहीं मरता। किसी मफाद की खातिर तो कोई कुछ कर सकता है, बगैर मफाद के कोई कुछ नहीं करता। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए क्या करे जी? जान दे। लेकिन यीशु ने ऐसा किया। हमारी जान बचाने के लिए, हमें गुनाह से छुड़ाने के लिए, हमारी खलासी के लिए, हमारी शिफा के लिए यीशु ने ऐसा किया। बोले, उसकी जुबान में छल नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। ये जो कुछ किया जा रहा है एक गुनाहगार की सजा है। उसने कोई गुनाह नहीं किया। सलीब पर लटका हुआ डाकू इकरार करता है, हमारी सजा तो वाजिबी है, पर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। कोई ऐसा, बोले ना जी, डाकू सलीब पर हैं, किसी वजह से हैं, और उसका इकरार बता रहा है हमारी सजा वाजिबी है, लेकिन इसने कोई बेजा काम। फिर भी ये क्या कर रहा है जी? जान दे रहा है।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं करता। और यहां पर उसकी मोहब्बत के बारे में लिखा, कोई ऐसा नहीं करता। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। इससे आगे और क्या है बोलें जी? जान से बढ़कर कोई चीज है? मत्ती की इंजील में लिखा, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं करता जो सबसे बड़ी बढ़कर है, वो ही उसने जान तक दे दी। हतमी फैसला। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए क्या करे जी? जान दे दे। लेकिन यहां पर 13वीं आयत में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई, बोले जी, कोई नहीं करता कि अपने दोस्तों की जगह पर गना दोस्त करे और मार दूसरा खाए। मार खाने की बात आए तो वो मोहब्बत में क्या कह रहा है? तू इधर हो जा, मैं तेरी जगह तेरा इवजी बनता हूं, मैं तेरी जगह पर मार खाता हूं, लान तान उठाता हूं, मुंह पे थकवाता हूं, दाढ़ी के बाल नचवाता हूं, हाथों और पांव में कील लगवाता हूं, सर पर कांटों का ताज। कोई ऐसा नहीं करता। और यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसी ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। मोहब्बत का मेयार देखें, अल्लाही मोहब्बत जैसी बाप ने मुझसे रखी वैसी ही मैंने तुमसे, कोई फर्क नहीं। वैसी ही मोहब्बत जैसी बाप बेटे से रखता है, और बाप के नजदीक बेटे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इस तरह आपसे बढ़कर मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन। कोई ऐसा नहीं करता, कोई ऐसा नहीं करता। जैसी बाप मुझसे मोहब्बत रखता है, सेम वैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की, तुम मेरी मोहब्बत में क्या करो जी? कायम रहो। और अल्लाह ही मोहब्बत का यह सबूत है कि वो एक जैसी होती है, वक्त के साथ, हालात के साथ बदलती नहीं। दुनिया जो मोहब्बत करती है हालात के साथ बदल जाती है, वक्त के साथ क्या होता है जी? बदल जाती है। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वो हालात के साथ और वक्त के साथ नहीं, वक्त की तब्दीलियों के साथ तब्दील नहीं होती। जिस तरह यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है, इस तरह मसीह की मोहब्बत भी क्या है? यकसा है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जरा गौर से सुने। 17वां बाब, यहां पर लिखा है, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब, यीशु ने यह बातें कही। बल्कि मैं 13वें बाब से पढ़ता हूं जी, 13वें बाब की पहली आयत। यहां पर लिखा है, इतने फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था। आगे क्या लिखा जी? आखिर तक मोहब्बत रखता रहा, उसकी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया। जैसी शुरू दिन से रखता था आखिर तक वैसी ही रखता रहा। ये खुदा की खूबी है, ये उसके बेटे की खूबी है, और ये ही खूबी उसके लोगों की भी होनी चाहिए। मसीह की मोहब्बत में कोई फर्क, बोलो जी, कोई फर्क नहीं, हालात के साथ बदली नहीं। आप शिगिर्दों के बारे में जानते हैं और उनकी जिंदगी पर गौर करें, वक्त के साथ क्या हुआ जी? उनकी मोहब्बत में तब्दीली आ गई। यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया, यीशु का शिगिर्द था। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। बाकी शिगिर्द यीशु को छोड़ के क्या हुआ जी? भागे। पर यीशु के बारे में लिखा है, जैसी मोहब्बत शुरू में रखता था
आखिर तक वैसी ही रखता रहा। वक्त के साथ तब्दील नहीं, मुसीबतों को देख के तब्दील नहीं, हालात को देख के तब्दील नहीं, बल्कि यीशु कलाज बल्कि अब तक यकसा है। जिस तरह वो यकसा है उसकी मोहब्बत भी यकसा है। वो मोहब्बत जो यकसा है, जो आखिर तक रखता रहा, हमको क्या करती है बोलो जी? मजबूर कर देती है। वो मोहब्बत मजबूर कर देती है जो आखिर तक रखता रहा। यहूदा के पांव भी धो दिए मोहब्बत में। वापस आए जरा ग्रंथियों के खत में और सुने गौर से। 5वां बाब, दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 14वीं आयत। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। क्योंकि हमने जान लिया कोई ऐसा नहीं करता कि किसी को बचाने के लिए अपनी जान तक ही दे दे, पर यीशु ने ऐसा किया। आमीन जी। अनमोल काम किया, जान तक ही। मैं दोबारा पूछूंगा, जान से बढ़कर कुछ है हमारे पास? बोलो जी। जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आदमी का माल उसका फिदिया है, माल उसकी जान से बढ़कर नहीं। कोई चीज भी जान से बढ़कर नहीं, जान ही है। और कोई ऐसा नहीं करता कि किसी दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को पेश कर दे, दूसरे की जगह मार खाने के लिए अपने आप को क्या कर दे जी? पेश कर दे। वो कील जो मेरे और आपके हाथों में लगने थे, यीशु कहते हैं इनके हाथों में नहीं, ये मेरे हाथों में लगाओ जी। वो कांटों का ताज जो मेरे और आपके लिए था, यीशु कहता है इनके लिए नहीं, ये मेरे सर पे डालो। वो बाला जो मेरी और आपकी पसली के लिए था, यीशु कहते हैं इनको नहीं, ये मुझे लगाओ। कोई ऐसा बोले ना मेरे साथ, कोई ऐसा नहीं करता कि कांटों का ताज मेरे सर पे डालो, इनकी सलीब मैं उठाता हूं। और पेशतर आप ये कई बार सुन चुके हैं, तैयारी के समल में, जब गुनाह हमारे थे सलीब भी हमारी थी, कील और कांटे भी, कोड़ों की मार भी हमारी थी, पर कोई ऐसा नहीं करता। अपने आप को इन सारे दुखों के लिए क्या कर दे जी? पेश कर दे। और ये मसीह की अल्लाही मोहब्बत का मुंह बोलता हुआ सबूत है। कोई ऐसा नहीं करता, गुनाह मैं करूं मार कोई खाए, गुनाह मैं करूं सजा कोई पाए। गुनाह की मजदूरी क्या है बोलो जी? मौत। गुनाह मैं करूं और मार कोई और जाए। कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए लिखा है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। पर मजबूर उनको करती है जिनको इसकी समझ मिलती है, जो मसीह की मोहब्बत को जानते हैं, दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत से दिल भरा है, उनको ये क्या करती है जी? मजबूर करती है। वह करना मैं यशायाह में से पढ़ना चाहूंगा, सुने जरा गौर से। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। यशायाह 53 बाब 53 बाब की दूसरी आयत, बल्कि पहली ऐसे पढ़ दे तो हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानित फुट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक। ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा है मेरा महबूब हजारों में, बल्कि मैं कहूंगा लाखों में क्या है जी? मुमताज, सुर्ख और सफेद। और यहां पर लिखा है कुछ उसरा जमाल नहीं, वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्दे का मना कर रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई
और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। पर जो कदर जानते हैं उनको मसीह की मोहब्बत क्या करती है? मजबूर कर देती है। जिन पर ये मुकाशफा खुला है उनको मसीह की मोहब्बत क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। चौथी आयत, हमने उसकी कुछ कदर नहीं तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे अकमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। जान तक दे दी। कोई ऐसा नहीं करता अपने दोस्तों के लिए जान दे दे, पर यीशु ने ऐसा किया है। लेकिन बाजों के नजदीक लिखा है हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, बल्कि बाजों ने यह समझा कि यह खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ है। लेकिन जिन पर यह मुकाशफा खुला है, जिनको इस हकीकत की समझ मिली है, उनके बारे में लिखा है क्योंकि मसीह की, बोले मेरे साथ, मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। जो उसकी मोहब्बत में बंधा हुआ है उसको ये मोहब्बत क्या करती है? बोलो जी, मजबूर कर देती है। जिसको ये समझ मिली है कि गुनाह मेरे थे और सजा मसीह ने ली है, उसको ये मोहब्बत क्या करती है जी? मजबूर करती है। जिसको ये समझ मिली है कि गुनाह की मजदूरी मौत था, मौत मेरी थी, मर यीशु गया, उसको ये मोहब्बत क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। हर किसी के लिए शायद लोग समझना पसंद नहीं कर रहे इसको, या गौर ही नहीं करते, इसलिए उनको मसीह की मोहब्बत मजबूर क्या करे? वो तो खुद बंदे मजबूर हैं दुनिया के हाथों से। पर जिनको मसीह की समझ मिली है कि वो क्यों हुआ, उनको मसीह की मोहब्बत क्या करती है? बोलो जी, मजबूर कर देती है। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। इसलिए गौर से सुने, इसलिए कि हम ये समझते हैं, जो समझते हैं उनको ये समझ मिली है। हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ, जब एक सबके वास्ते क्या हुआ जी? मुआ। हम ये समझते हैं, हर कोई ये नहीं समझता, पर जिसको नहीं समझ, मैं आज उसके लिए भी पढ़ूंगा ताकि उसको भी समझ मिले कि एक सबके वास्ते कैसे मर सकता है। दुनिया सवाल करती है, ये कैसे हो सकता है कि जहान के गुनाह कोई एक बंदा उठा ले? पूरी दुनिया के गुनाह कोई कैसे उठा सकता है? लेकिन हम ये समझते हैं, इसलिए समझाते हैं कि ऐसा हो सकता है। आमीन। एक सबके वास्ते मर सकता है। और हम जानते हैं सरदार काहिन के मुंह से निकले अल्फाज जरूर है, एक मार दिया जाए और जहान को क्या किया जाए जी? बचा लिया जाए। ये सरदार काहिन कह रहा है, एक मर जाए जहान बच जाए। इसलिए कि हम ये क्या है जी? समझते हैं। जो समझते हैं ठीक है, नहीं समझे आज वो भी समझेंगे। दोबारा पढ़ूंगा। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। मैंने कहा ये बहुत बड़ी हकीकत है। एक मर गया, सब मर गए। निकल मेरे साथ रोमियो 5वां बाब, और सुने गौर से। 12वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। लिखा बस जिस तरह एक आदमी के स्वभाव से, क्या लिखा जी? गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के स्वभाव से मौत,
आई और यूं मौत सब आदमियों में क्या हो गई जी, फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब मुझे ये बताएं, एक गुनाह करे तो सब गुनाहगार, आदम की नस्ल होने के बायस गुनाह मुंतकल होता जा रहा, नस्ल इंसानी गुनाहगार बन गई। आदम ने गुनाह किया, गुनाह आदम ने किया, गुनाहगार कितने हो गए जी? बोलो जी, बोले ना जी, सब गुनाहगार हो गए कि नहीं हो गए? हम ये समझते हैं, बाइबल समझाती है और हम ये समझते हैं। दोबारा सुने, जिस तरह एक आदमी के स्वभाव से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के स्वभाव से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आगे सुने, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। हालांकि शरीयत के दिए जाने तक गुनाह दुनिया में था, पर जब शरीयत रही तो फिर गुनाह भी नहीं। जब तक शरीयत नहीं थी तब भी लोग गुनाह के नीचे। हालांकि शरीयत की मौजूदगी में गुनाह होता है, शरीयत नहीं तो गुनाह भी नहीं। पर जब तक शरीयत नहीं दी गई, शरीयत मूसा की मार्फत आई है, जब तक मूसा को शरीयत ना दी गई तब भी गुनाह दुनिया में था। क्योंकि जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी गौर से सुने, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले की मसील था गुनाह ना किया था, वो भी गुनाह के जुए के नीचे थे, आदम की नस्ल होने के बायस। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के स्वभाव से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराज से नाज़िल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम क्या हुआ जी, बख्शिश अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के स्वभाव से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा क्या है जी, ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स की गुनाह के स्वभाव से मौत ने उस एक के जरिया से क्या की जी, बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराज से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी। आगे क्या लिखा जी, जरूर ही बादशाही करेंगे, हमेशा की जिंदगी में जरूर ही क्या करेंगे, बादशाही करेंगे। अगर एक गुनाह करे, नस्ल इंसानी गुनाहगार हो गई, तो फिर बताओ जी, एक सबके वास्ते मर सकता है कि नहीं जी? बोले ना जी। हम ये समझते हैं, कोई समझे ना समझे, दुनिया नहीं समझती, दुनिया तो तकाजा कर रही है, ये हो ही नहीं सकता कि सारे जहान के गुनाह कोई एक बंदा उठा ले। पर अगर एक गुनाह करे तो नस्ल इंसानी अगर गुनाहगार हो सकती है, तो फिर एक अगर कफारा दे तो सारी नस्ल इंसानी निजात पा सकती है। तारीफ, एक एक कफारा देने के बायस, एक एक गुनाह उठाने के बायस नस्ल इंसानी का कफारा दिया गया है। पर फसल की नेमत का यह हाल नहीं जो गुनाह का हाल है, इसका फर्क है। वो फर्क भी सुन लें। आदम ने गुनाह किया, नस्ल इंसानी गुनाहगार, जिसने गुनाह नहीं किया वो भी गुनाहगार। पर फजल की नेमत का यह हाल नहीं। इसका क्या हाल है? इसका हाल यह है कि आज जो कोई कफारे पर ईमान लाता है वो निजात पाता है। ईमान लाना बहुत ही जरूरी है। खुशखबरी पर ईमान लाना, कफारे का यकीन करना कि मेरे गुनाहों का कफारा दिया गया है। वापस जरा है मेरे साथ दूसरा क्रंथियों 5वां बाब 14वीं आयत से, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं, इसलिए हम ये, बोलो ना अब समझते हो कि नहीं?
इसलिए कि ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए जो उनके वास्ते मुआ। और फिर हालेलुया, तारीफ। इस्राएलियों को जब वो मिस्र की गुलामी में थे, खुदा ने एक हुक्म जारी कर दिया, और हुक्म क्या था कि मिस्रियों के पिलोठे मारे जाएं। और इस्राएलियों के पिलोठों को क्या हुआ जी? बचा लिया गया। जबकि सब पिलोठों के लिए हुक्म क्या था? मौत। मिस्रियों के गुनाहों के बायस यह हुक्म जारी हुआ, पिलोठे मारे जाएंगे। पर इस्राएलियों ने, जिन्होंने अपनी चोटों पर क्या किया जी? बर्रे का लहू लगाया, मौत का फरिश्ता उन घरों में ना गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जब फरिश्ता आता था देखता था यहां मौत पहले ही हो चुकी है। जहां मौत हो चुकी है वहां जिंदगी कायम होती है, जहां मौत नहीं वहां जिंदगी भी नहीं है। इस्राएलियों के पिलोठे बचाने के बाद खुदा ने एक हुक्म जारी कर दिया, और वो हुक्म क्या था? पिलोठे मेरे हैं। बोलो जी, कैसा हुक्म है? और इस हुक्म की वजह क्या है? क्योंकि सब पिलोठों के लिए मौत थी, सबके लिए मौत थी। पर जिन पिलोठों को खुदा ने बचाया, खुदा कह सकता है कि नहीं ये मेरे हैं? बोले ना जी, इनके लिए भी मौत थी पर मैंने इनको क्या किया है जी? बचा लिया है। अब ये किसके हैं? मेरे हैं। अब जरा अपना भी हाल देखें, गुनाह की मजदूरी क्या है? तो कोई कह सकता है मैंने गुनाह नहीं किया। आदम की नस्ल होने के बाद हर एक गुनाह के जुबे के नीचे है, हर एक के लिए मजदूरी मौत थी। तो जब हमें मौत से क्या किया गया? बोलो ना जी, बचा लिया। बच गए कि नहीं? अभी कोई रह तो नहीं गया, कोई रहा हुआ तो नहीं? क्योंकि लिखा, गौर से देखो, कोई रहा हुआ मालूम ना हो। यीशु की मौत और मर के जी उठना इस बात की निशानदेही करता है कि जो उस पर ईमान रखता है वो भी मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। जब मौत हमारे लिए थी, हमें बचा लिया गया। मौत से बच के नहीं? पहले इकरार तो करें ना, हम मौत से क्या हो गए जी? हमें क्या मिल गई? हमेशा की जिंदगी। अब खुदा कह सकता कि नहीं तुम मेरे हो? बोले ना जी, मौत मेरे और आपके लिए थी, आग और गंधक की झील मेरे और आपके लिए थी, क्योंकि गुनाह के बायस मेरे और आपके लिए बन गई। अब जब मौत हमारे लिए थी, हमें मौत से क्या किया गया है जी? बोले जरा, खुशी का मौका है, बोले जरा, हमें मौत से क्या किया गया? बचा लिया गया है। अब खुदा कहता है तुम मेरे हो। आमीन। इसलिए लिखा क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। इसलिए कि हम ये समझते हैं, शुक्र है हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए, यानी हम ही उसके साथ मर गए। और वो इसलिए सब के वास्ते हुआ, यानी उसके मरने का मकसद ये था, वो इसलिए सब के वास्ते हुआ जो जीते हैं। हम जो हमारे नारे हैं कि हम मसीह के साथ जिंदा हैं, तो फिर ये पैगाम भी सुनो, हम जो जीते हैं। मैंने कहा था आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम जो जीते हैं, आप जीते हैं कि नहीं? बोलो जी, हमेशा की जिंदगी है कि नहीं? हमेशा की जिंदगी हमारी रूह के अंदर मसीह को कबूल करने के बायस कायम है। आमीन। और उसने मर के जिंदा होकर साबित कर दिया कि तुम भी मेरे साथ जिंदा हो। हम जो जीते हैं वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता, उसके लिए जिए जो उनके वास्ते हुआ। और मरने के बाद फिर क्या हुआ जी? जोर से बोले क्या हुआ जी? और साथ हालेलुया भी लगाएंगे। हालेलुया! वो हुआ और मुर्दों में से जी उठा है। यही ईद क़यामत मसीह है कि मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते, दुनिया मरती आ रही है, दुनिया मरती जाएगी यीशु के आने से पहले पहले, पर कोई किसी के वास्ते नहीं मरता, कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए जब यीशु ने ऐसा किया है,
तो अब हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि यीशु ने हमें बचाया है, हम उसके लिए जिए जो सबके वास्ते मुआ। मार के पड़ा रहा ना, बोलो जी, मार के कब्र में रहा ना। अगर मार के कब्र में रहता, आज हम ईद ना मनाते, आज नारे ना लगाते, आज खुशी ना करते, क्योंकि वो मुआ हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। और मार के तीसरे दिन फिर क्या हुआ जी? मुर्दों में से 5 बारी कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मार के मुर्दों में से जी उठा है, हमें भी अपने साथ उसने जिंदा किया है। अब हम जो जिएंगे तो सिर्फ हालेलुया। यही देख क़यामत मसीह की खुशी और बरकत है। मसीह जिंदा हुआ, हमें भी अपने साथ जिंदा किया। अब हमारा जीना जो है ये सिर्फ मसीह के लिए है। आमीन। हम कहेंगे जीना मसीह और मरना नफा है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको